आज हम राजनगर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। जी, आप ये बताइए कि आप राजनगर के निवासी हैं? जी हाँ, मैं राजनगर का निवासी हूँ। तो ये बताइए, अभी फिलहाल लॉकडाउन है शाम 6 बजे के बाद। जी जी। तो ये लॉकडाउन लगाने से कितना फ़ायदा है, ये सबसे पहले बताइए। सबसे पहली बात कि ये लॉकडाउन लगाने से तो बिल्कुल ही नहीं फ़ायदा है। पूरे दिन कोरोना जाता है, ड्यूटी छोड़ देता है, और शाम को 6 बजे कोरोना क्या ड्यूटी पे आता है, और 5 मिनट 10 मिनट बंद करने से कोरोना रुक जाएगा? नहीं रुक सकता है ऐसे में। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन या होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम लोग पिछले 1 साल से जूझते आ रहे हैं इन लॉकडाउन की वजह से, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन अच्छी तरह होना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट का लॉकडाउन कोई लॉकडाउन नहीं होता है। इधर उधर भी देख सकते हैं, सब पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमना, सब आपसी में हाथ मिलाव जुलाव करना। मैंने अक्सर देखा है, बस में चलिए तो बस में लोगों की इतनी भीड़ लगी रहती है, फिर भी कोई हमारी प्रशासन वैसी है नहीं, और प्रशासन को उनके प्रति ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा? 2020 में भी लॉकडाउन, इस बार भी लॉकडाउन की जो पूर्ण संभावना बन रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक दे सकते हैं आप? ये लॉकडाउन कहने का तात्पर्य ये है कि कोरोना कभी हट नहीं सकता है। जी बिल्कुल, हटने वाला नहीं है। जो वायरस आ गया वो वायरस जिंदा ही रहेगा। जैसे मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, दम्मा हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, ये सब दिन से चला आ रहा है, वैसे ही इस तरह से ये कोरोना भी हटने वाला नहीं। इसके साथ जीना पड़ेगा। जी जी, हम लोग को इसके साथ आपसी मेलजोल करके जीना पड़ेगा। पर सरकार को मेरे ख्याल से इस तरह का लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बिहार में देखा है कि लोग लॉकडाउन का धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर इस बार कोरोना जो है सो चौथा स्टेप में आकर के पूरे बिहार में तबाही मचा रहा है। तो ऐसे में पिछले 1 साल में सरकार किस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयारी किया है? सरकार, सबसे पहली बात ये कि हम लोग अक्सर देखते आ रहे हैं कि यदि आप रैली में जाते हैं तो वहाँ कोई कोरोना नाम का चीज़ भी नहीं मिलता, और इधर उधर जाइए तो सरकार की प्रशासन बोलेगी कि भाई इधर नहीं जाओ, कोरोना है, और उस रैली में नहीं मिलता है। तो इससे हम लोग को ये सीख मिला है कि अब रैली ही करवाया जाए और सरकार को बुलाया जाए। इनके आधार पे हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि यदि कोरोना है तो फिर चुनाव क्यों, और यदि चुनाव है तो फिर कोरोना से भय नहीं, यदि भय नहीं है तो फिर चुनाव भी हो रहा है। एक तरफ लॉकडाउन दिखा करके लोगों को या तो डरा रहे हैं, नहीं तो लॉकडाउन लगा रहे हैं तो कोरोना से लड़ने के लिए लगा रहे हैं, या लोगों में दहशत फैलाने के लिए लगा रहे हैं। चुनाव में जहां लाखों की भीड़ में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जहाँ चुनाव करवा रहे हैं? और मेरे ख्याल से यू कैन वॉच देयर इज़ नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, और देख सकते हैं आप लोग। He is saying about the facilities of hospital. Yes. There is no more facilities in this hospital. Yes, not more. तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस प्रकार की सुविधा है, और यहाँ पेशेंट आते हैं या स्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं तो वो आकर के यहाँ अपना किस प्रकार की सुविधाएं ले पाते हैं। 21 वाला नहीं हुआ है, 37 वाला हो गया। हाँ, 37 नंबर का हो गया, चला गया वो। क्या बात कर रहे हैं? वीआईपी है तो वीआईपी कोटा में जाए करवाए। तो आप देख रहे हैं कि कुछ अव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं कि जो पहले आए हैं उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। ये बताइए, यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की है? इतने देर से आप देख ही रहे, आपको खुद पता चल ही गया होगा क्या है। आप यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की, अंदर की क्या व्यवस्था है और बाहर में क्या व्यवस्था है? कोई कुछ व्यवस्था नहीं, सब आपस में एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, देख ही रहे हैं। कोई मैनेजमेंट का यहाँ बंदा नहीं है जो इसको मैनेज कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि हम कोविड से किस प्रकार से लड़ रहे हैं, और यहाँ जो कुछ अव्यवस्था दिख रही है कोरोना वायरस का जो टेस्ट हो रहा है, अब तक कितना हुआ है? 25 हुआ है। इस जांच कितने दिनों के बाद दे देते हैं? 5वां रिपोर्ट हो जाता है।
किट से जांच होता है, तुरंत रिपोर्ट हो जाता है। किट का RT-PCR दोनों हो रहा है। 25 में कुछ आपको पॉजिटिव एक पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव को यहाँ रखते हैं या उनको घर पे रखते हैं? कोविड केयर सेंटर भेजेंगे रामपट्टी, उनको अलग से बैठाए हुए हैं, वो एम्बुलेंस मंगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम राजनगर हॉस्पिटल में हैं और यहाँ हॉस्पिटल में 25 टेस्ट अब तक हो चुकी है, जिसमें एक पॉजिटिव पाया गया है। मास्क नहीं मिला है बाबा आपको? मुखिया जी नहीं खरीद के दिए हैं आपको मास्क? साबुन उबुन नहीं दिए हैं? कौन पंचायत से हैं? बंटवारा पंचायत। बंटवारा पंचायत से हैं। तो मुखिया जी को बोलिएगा कि हम गरीब लोगों को जो है मास्क नहीं है, आप मास्क दीजिए। वो लोग सुनवाई नहीं कर, लोग गमछा से बांधिए, ऐसे बांध लीजिए, गमछा से बांध लीजिए। बउआ को मास्क लगाइए। नहीं लाइए, आप यहाँ क्यों लाए हैं? अरे डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, आपको डरना चाहिए, नहीं लाइए ना, उनको नहीं लेके आइए।